जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। श्री रामचरितमानस पाठ में आज हम लोग उस जगह का विवरण पढ़ेंगे जहाँ पर तुलसीदास जी रामचरितमानस को एक सरोवर के रूप में बता रहे हैं और सरोवर की पूरी कल्पना यहाँ पर दिखा रहे हैं सांसारिक रूप में। तो ये कथा ऐसी है कि जो हम लोगों को बिल्कुल इच्छा अनुसार फल देने वाली है, मनोनुकूल। यानी जो भी हमको चाहिए। और तो और ऐसा नहीं है धर्म में अंधानुकरण और अंधविश्वास, इसका भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसे किसी ने कह दिया, आपने मान लिया, क्योंकि आज हम लोग मानते हैं विज्ञान को, गणित को। सत्य ही तो है कि आखिर वैसे तो धर्म में, विश्वास में, प्रेम में कोई गणित और विज्ञान नहीं होता है। यह जो है बिल्कुल सीधा संबंध होता है ईश्वर से। धर्म में हमारे प्रभु श्री राम जी से संपर्क करने के लिए कोई नियम, कोई तौर तरीके नहीं होते हैं। हम लोग के पास होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि हम लोग देखें तो यह जो विश्वास है हम लोगों में धर्म के प्रति, यूं ऐसे ही नहीं है। इसके नियम उतने सरल और आसान हैं जितना कि गणित का 2 धन 2 बराबर 4 होता है। उसी प्रकार ये कथा भी यदि हम प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो यह भी हमको बिल्कुल हमारी इच्छा अनुसार फल देने वाली होती है। कैसे इच्छा अनुसार फल देगी? जब हम इस कथा को पूरी तरह से सत्य मानते हैं। सत्य कब मानेंगे? हमारा चित्त जब निर्मल होगा, उसमें से सारे कूड़े कबाड़, सारी पुरानी चीजें निकल जाएंगी, सिर्फ नूतनता रहेगी। नई कोपलें जैसे वृक्षों में लगी होती हैं, वैसे नए नए विचार, सुखकारी विचार जब हमारे हृदय में रहेंगे, हम स्वयं सुखी रहेंगे, औरों को सुख पहुंचाते रहेंगे, तभी हमारी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। और ये सब नए विचार, शुद्ध अंतस्थल, ये सब मिलेगा कहाँ से? राम की कृपा से। राम की कृपा मिलती है रामचरितमानस पाठ से। ऐसा नहीं है कि हम रामचरितमानस पाठ बस यूं ही किया जाता है या सुना जाता है। बस ये है कि हमारे कुछ बुरे संस्कारों के चलते इसमें की सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वह सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। यह कथा जब सोचिए कि जब हमारा मन कथा को सुनते हुए, कथा के कहा जाता है कि राम कथा से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तो जब हमें पुण्य फल की प्राप्ति के एहसास से हमारा मन रोमांचित होता है, खुश हो जाता है, बिल्कुल हम भाव विभोर हो जाते हैं, तो उस दशा में
हमारे मन में प्रभु के लिए धन्यवाद, अपने चारों तरफ वातावरण के लिए धन्यवाद, और फिर अच्छे ही मनोरथ हमारे मन में आते हैं। जो मनोरथ आते हैं वे पूरे होने के लिए ही आते हैं। और तो और जब राम कथा सुन रहे होते हैं निर्मल मन से, शुद्ध मन से, उस समय में हमें जो भी सांसारिक वस्तुओं की जरूरत होती है और उनको प्राप्ति का विचार हमारे मन में आता है, तो यह जान लीजिए उसी समय में कि बस और बस मेरा यह विचार अब सिद्ध ही होने वाला है। सिद्ध होने के लिए ही वह विचार आपके मन में आया है। ऐसा आपको मान करके सदैव उत्साह, उमंग और ऊर्जा से अपने मन को भर करके झूमिए, गुनगुनाइए कि मुझे तो सब कुछ मिल गया। अरे बीज मिल गया, बीज को वृक्ष बनने में टाइम लगेगा ना, लेकिन जब आपके मन में विश्वास रहेगा कि मेरा बीज वृक्ष बन रहा है, विश्वास जब रहेगा तभी आपको आनंद आएगा, और आनंद से ही वह बीज आपका वृक्ष बनता चला जाएगा। जे गावहीं यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। उस तालाब का पूरा चित्रण किया जा रहा है, रामचरितमानस रूपी सरोवर का। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। सत्य ही है, पूर्ण सत्य है, इतना सत्य है जितना 2 धन 2 बराबर 4। कैसे कि जो वे इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। कौन? जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं। यानी रामचरित मानस का पाठ जो लोग करते हैं और जो सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं, क्योंकि उनमें देवताओं के गुण आ जाते हैं। देवताओं का गुण क्या होता है? एक दूसरे से प्रेम करना और अपने मन को उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरे रहना। जहाँ खुशियाँ हैं, उत्साह है, उमंग है, ऊर्जा है, वहीं तो देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाई अभागा। शंभुक भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप जाते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का विषयी रस नहीं है, भोग विलास में डूबने वाला रस नहीं है। आप सुखी रहिए, सारे संसार को सुखी रहिए। ऐसे सिद्धांत इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में हम सबको मिलते हैं, और जो इनको मन लगा करके सुनते हैं वही देवता बन जाते हैं। उन्हीं के अंदर देवताओं के गुण आता है और वे देवता बन जाते हैं। पूर्ण और पूर्ण अक्षरशः सत्य। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। अब तो श्री राम जी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि सब पर आप अपनी कृपा बरसाइए। सब इस रामचरितमानस सरोवर में के पास आएं
और इसमें स्नान मज्जन सब करके वे जो है अपने जीवन का लाभ उठाएं। सब पर आशीर्वाद दीजिए। मेरी तो बस प्रभु राम जी से यही एक प्रार्थना है, और मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि सब लोग मिल करके सबके लिए प्रार्थना करें। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्हके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम गृहस्थ लोग अपने घर के कामों को छोड़ देंगे। घर के काम भी करते रहेंगे। घर के काम करते हुए हम भगवान श्री राम को इन कामों से जोड़ करके काम करते रहेंगे। जब उस काम को हम सेवा भावना से करेंगे तो वही कार्य हमारे लिए वो सफलता बन जाता है, मनोरथ की सिद्धि के लिए वह साथी बन जाता है। और जब हम उसमें अपने ही स्वार्थ सिद्धि के कारण लगे रहते हैं तब उसमें हमको सफलता नहीं मिलती। कहने का अर्थ, हम अपनी गृहस्थी के सारे कामों को करते हुए भगवान श्री राम जी का स्मरण अनवरत बनाए रहें, जिससे कि हमारे घर का कोई भी कार्य हो हमारे लिए राम की भक्ति में बाधा न बने। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं। नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। एक होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। यहाँ पर लोग जो है धर्म में तर्की कम हैं और कुतर्की अत्यधिक। तर्क वह कोई करेगा ही नहीं, और तर्क करेगा भी तो इसमें से मोती चुनेगा तर्क के द्वारा। लेकिन कुतर्की के हाथ में तो सिर्फ कंकड़ पत्थर ही लगते हैं। हम लोगों का स्वभाव ही है कि एक कुतर्की जो होता है वो हीरे मोतियों के ढेर में भी जाएगा तो उसको 4-6 कंकड़ वो जरूर निकाल के लाएगा और कहेगा कि लीजिए देखिए तो यहाँ तो कंकड़ भी हैं। लेकिन एक तर्क वाला जो व्यक्ति है वो देखेगा और कहेगा कि अरे इस ढेर में तो इतने कंकड़ पत्थर के ढेर में तो ये 4 मोती, देखिए तो ये आनंद के मोती, सुख के मोती, समृद्धि के मोती, वैभव के मोती सब चुन लेगा वो उसी में से। तो इस तरह से जो है जो कुतर्क भी करते हैं, कुतर्कियों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है, उनको कुछ मिल ही नहीं पाता है। तर्क करिए और तर्क करके आप इसमें रामचरितमानस रूपी सरोवर से मोतियों को चुनिए, सुख समृद्धि रूपी। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहूँ मानस अगमयति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसे नहीं प्राप्त कर सकता है। उसका मन तो सदैव कुतर्क ही करता रहेगा कि अच्छा रामचरितमानस की कथा सुनने से, अरे बहुत ऐसे लोग हैं हम लोगों के आसपास मिल जाते हैं जो कहेंगे कि अच्छा रामचरितमानस की कथा सुन लेने से हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। ये तो बड़ी असंभव बात है। नहीं, जहाँ असंभव होता है वहीं संभव भी होता है। एक कलुषित हृदय वाले के लिए, एक दुष्ट हृदय वाले के लिए सब कुछ जो है असंभव दिखता है। जिसका हृदय प्रेम भरा है, जो एक दूसरे में राम जी को देखता है
और एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए काम करता है, उसके लिए तो सब कुछ संभव हो जाता है। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषमूर लागा, गए हुन मज्जन पावे अभागा। और देखिए कि यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा करके किसी तरह से पहुंच भी गया, मानो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर के भी वह अभागा उस सरोवर में स्नान नहीं कर पाता है। अर्थात जाने के बाद भी नहीं मिलेगा कुछ, तो लौट के आएगा तो वो तो कहेगा ही कहेगा कि अरे मारो वहां तो कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से उसको जो है यही कहना ही है। ऐसा हम लोग भी कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे? जब हम लोग सत्संग नहीं करेंगे, कुसंग में रहेंगे। सत्संग करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है। बुद्धि निर्मल हो जाने से भगवान श्री राम के ऊपर विश्वास हो जाता है, राम की शक्ति के ऊपर विश्वास हो जाता है, उनसे प्रेम हो जाता है, और फिर हमारे सारे मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं। करी न जाई शर्मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछने आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। तो समझ में आ ही रहा होगा कि आखिर वो जाता है, उसे करी न जाए शर्मज्जन पाना, वो जाता है वहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं मिलता है उसको, तो फिर वो आता है अभिमान के साथ। फिर कहता क्या है, कोई पूछता है तो वो सर की निंदा ही करेगा, रामचरितमानस रूपी सरोवर की, वह उसको तरह तरह की निंदा ही बताएगा। बहुत सारे लोग यहीं पर हैं, सब तरह के लोग हैं। सौभाग्य है मेरा और सौभाग्य है आपका जो हम बोल रहे हैं, और आप हमसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो आप सभी सुन रहे हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप नजरई। वह सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो फिर सारे दुख ऐसे अपने आप एक किनारे होते चले जाते हैं। भला उनके सामने कौन सा दुख टिकेगा? वहां पर तो बस सुख, समृद्धि, उत्साह, उमंग और ऊर्जा ही ऊर्जा होती है। और यही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है महान भयानक ताप से, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तापों से, कि इसकी जलन उसको नहीं महसूस होती है। अते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाहे यही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगा करके सत्संग करे, क्योंकि सत्संग ही है जो हमारे जीवन को पूरा रूपांतरित कर देता है। इसलिए हम सबको लगातार सत्संग में बने रहना चाहिए, अपने हृदय के सत्संग में, अपने हृदय में राम को धारण करके सत्संग की कामना करिए, तो आपको सत्संग करने नहीं जाना पड़ेगा, फिर तो सत्संग आपके हृदय में निवास करने के लिए आएगा। जब हम सत्संग की इच्छा करेंगे तभी तो हम तो लगे हैं तमाम तरह से अपने परिजनों को परास्त करने में। सब कुछ सारी कलुषताएं हटाइए, मनोनुकूल फल पाइए। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल योगाही। भयो हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर उनमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया।
प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ रहा है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उसमें वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता का नाम, इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। लोकमत, वेदमत। लोक वेद में है और वेद जो है हम सब लोगों में है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। हम इच्छा करें वेद को धारण करने की, वेद ने तो हमको धारण कर रखा है, लेकिन हमारे मन में भी तो वेदों के प्रति सम्मान हो। तो इसके दो किनारे बताए जा रहे हैं कि लोकमत और वेदमत सुंदर सरयू नदी के किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर कि कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ करके फेंकने वाली है। जय श्री राम जी की। आज की कथा पर को यहीं पर विश्राम है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन।